पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ तब याद आता है तेरा वचन। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ तब याद आता है तेरा वचन। मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तेरे साथ रहूँगा। आराधना हो प्रभु तेरी आराधना। आराधना हो प्रभु तेरी आराधना। परम पवित्र यूक्रिस्त में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र यूक्रिस्त में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र यूक्रिस्त में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। बारिश की तरह एक अग्नि के समान ये गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान। एक बारिश की तरह एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान। हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे। हो दुगना पहले से ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। मत्ती अध्याय 9 में जब वो रक्तस्राव पीड़ित स्त्री बीते 12 वर्षों से उस रक्तस्राव से पीड़ित होती है, वो दर दर भटकती है अपना रोग दूर करने के लिए। वो कई सारे वैद्यों के पास जाती है लेकिन इस पर भी उसका रोग दूर नहीं होता। और जब वो मालूम चलता है कि यीशु मसीह उस नगर से गुजर रहे हैं, वो सिर्फ सुने ही रहती है और सुन करके उसका विश्वास इतना दृढ़ हो जाता है कि वो मन ही मन सोचती है कि सिर्फ मैं एक पल्ला छूने पाऊं यीशु मसीह का और मैं चंगी हो जाऊंगी। और कुछ वो ऐसा ही होता है। उस हर एक भीड़ में वो ढूंढते हुए उस दर्द में प्रभु को छू लेती है और उसका सारा रोग उसी क्षण दूर हो जाता है। प्रभु जी, हम भी अपने जीवन में कई सारे रोग लिए बैठे हैं। शायद वो मानसिक होगी, शायद वह शारीरिक होगी। प्रभु, हमें अपने अभिषेक से भर दे जिससे वह हर एक रोग दूर हो जाए। प्यारे पिता, जिस प्रकार से मार्कुस अध्याय 2 पद संख्या 17 में तेरे वचन कहता है, निरोगियों को नहीं रोगियों को वैद्य की जरूरत है। मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूं। प्यारे पिता, हम अपने पाप के बंधनों से जटिल रूप से हम बंधे हुए हैं। आज अपने इस अभिषेक के द्वारा, उस पवित्र आत्मा के द्वारा हम उस बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं। शायद कोई पढ़ना चाहता होगा लेकिन पढ़ाई नहीं कर पाता है, अपने काम काज में बरकत नहीं हो रही है। प्रभु, बहुत सालों से रोग पकड़ा हुआ है लेकिन हम हताश हो गए, हम निराश हो गए। प्रभु, मेरा आसरा तुझ पर है। तू अपने आशीषों के द्वारा हमें नवजीवन प्रदान कर, हमें हर एक बंधनों से छुटकारा प्रदान कर।
अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे। हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। बारिश की तरह अपने आशीषों को भरते रहे प्रभु, उस अग्नि की तरह हमारे हर एक शरीर में तेरी आशीषें बरसती रहे। उन हर एक बंधनों को छुटकारा प्रदान कर प्रभु, उस पवित्र लहू के द्वारा हम तुझे आज अपना मानते। उस क्रूस के नीचे ही हमारी सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे। हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। प्यारे पिता, इस युवावस्था में हम बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। हमारे जीवन में थोड़ी सी ही परेशानी क्यों ना आती होगी, हम अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। हम दूर भागने लगते हैं प्रभु, और हम सबसे पहले तेरे से दूर हो जाते हैं। और एक एक करके हर एक पाप हमको धीरे धीरे जकड़ने लग जाता है। प्रभु, शायद हम दुर्बल हो, लेकिन उसी वक्त तेरा सामर्थ्य हम पर पूर्ण रूप से प्रकट होता है। शायद हम कमजोर हो प्रभु, लेकिन तू हमारा साथ ना छोड़। हम तेरे बच्चे हैं प्रभु, हमसे अपने आप को अलग ना करे। हे प्यारे पिता, आज इस पवित्र यूक्रिस्ट के सामने में जितने भी लोग इस यूक्रिस्ट को निहार रहे हैं, उन सभी को प्रभु आशीषित कर रहा है। किंतु एक अड़चन है जिसकी वजह से वह आशीष आप तक नहीं पहुंच पा रही है। वह है कि आप क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। अपने जीवन में हुए ऐसे बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से आप अपने लोगों को, अपने प्रियजनों को क्षमा कर पाने में असमर्थ हैं। शायद आपने धोखा खाया होगा, आपको निराशा मिली होगी, आपको दुख तकलीफ चारों ओर घेरी होगी। आप जहां भी जाते होंगे शायद आपको तिरस्कृत किया जाता होगा। प्यारे पिता, आज इस पवित्र यूक्रिस्ट के सामने में हम तुझसे वह कृपा मांगते हैं कि हमें क्षमा करने के लिए हमें आशीष प्रदान कर। हम लोगों को हम क्षमा कर सके। अपने जीवन में ऐसे बहुत सी चीजें होंगी जो कि गलत हुआ होगा। प्रभु, हमें वह कृपा प्रदान कर, हम उन्हें क्षमा कर सके और तेरे आशीष अपने और उस भाई या बहन पर संपूर्ण रूप से प्रकट होने दे। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे यीशु, कृपा से भर प्रभु, तेरी नजरों क्षमा की कृपा प्रदान कर। तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे। अपने दोनों हाथों को उठाते हुए उस पवित्र आशीष की कृपा, वह पवित्र आत्मा की आशीष स्वयं पवित्र आत्मा आपको प्रदान कर रहा है। क्षमा करने के लिए आपको यहाँ पे मौजूद आपके हृदय को, अंतरतम को वो स्पर्श कर रहा है। वो आपके साथ यहाँ पे इस समय में उपस्थित है। ये पवित्र
लहू में वो ताकत है, वो सब कुछ को हर रहा है प्रभु। आज मुझ पे हो दुगना और राजा हो अभिषेक, आज मुझ पे हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक, आज मुझ पे हम प्रभु की स्तुति करें। आज प्रभु उस पवित्र लहू के द्वारा आपको अंकित करता है, आपको अपना बनाता है। वो बपतिस्मा के द्वारा आपको वो अपना ठहराता है जो कि आपने बचपन में लिया था प्रभु जी। ये प्यारे पिता, वो सभी दुख तकलीफों को, वो हर एक बंधनों को वो आज इस वक्त तोड़ रहा है, आपको स्पर्श कर रहा है प्रभु जी। यीशु स्तोत्र, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, यीशु स्तोत्र, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 8 पद संख्या 12 में वचन कहता है, मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा और उनके पापों को याद भी नहीं रखूंगा। जी हाँ, हमें सिर्फ एक छोटी सी चीज करनी है अपने जीवन में, और वह है क्षमा। जिन व्यक्तियों को भी हमने अभी तक अपने जीवन में माफ नहीं कर पाया, उन सभी को हम इस यूक्रिस्ट के सामने में समर्पित करते हैं। प्रभु, जिस प्रकार से तू हमारे पापों को याद नहीं रखता, हम भी हमारे साथ में जो चीजें गलत हुई होगी, प्रभु तू उस मेमोरी को मिटा दे और वह संबंध को दोबारा नवीन बना दे, जैसा कि वह सबसे पहले रहा था, और वह आशीष, वह अभिषेक हम पे भर जाने दे प्रभु। दुगना और ताजा हो अभिषेक, आज मुझ पे हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक, आज मुझ पे हो दुगना और ज़्यादा हो अभिषेक, आज मुझ पे हो दुगना दुगना पहले से ज़्यादा ज़्यादा हो अभिषेक, आज मुझ पे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु ने यीशु स्तोत्र, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु आपको उस अनुग्रह से आज संपूर्ण रूप से भर दे रहा है प्रभु। वो पवित्र आत्मा से, सानिध्य से आपके हर एक पापों को वो क्षमा प्रदान करता है, आपको भी और आपके साथ में वो हर एक जो चीजें गलत हुई है उन सभी भाई बहनों को प्रभु आपको वो समर्थ बनाता है, आपको क्षमा देने के लिए। वो अपने आशीष आपको पूर्णता प्राप्त कर रहा है और वो आपको मिल चुका है। हर्षोल्लास के साथ हम प्रभु की हम स्तुति करें। यीशु यीशु स्तोत्र, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 यीशु स्तोत्र, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। 1 कुरिन्थी अध्याय 1 पद संख्या 4 में वचन कहता है, आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देता हूं। प्यारे पिता, आज के इस समय में मैं संपूर्ण रूप से तुझे धन्यवाद अदा करता हूं। वह आशीष व कृपा के लिए मैं तुझे धन्यवाद अर्पित करता हूं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों,
आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 1 से 6 तक। वहां से विदा होकर ईसा अपने शिष्यों के साथ अपने नगर आए। जब विश्राम दिवस आया तो वे सभागृह में शिक्षा देने लगे। बहुत से लोग सुन रहे थे और अचंभे में पड़कर कहते थे, यह सब इसे कहाँ से मिला? यह कौन सा ज्ञान है जो इसे दिया गया है? यह जो महान चमत्कार दिखाता है वे क्या है? क्या यह कहीं बड़ाई नहीं है? मरियम का बेटा, याकूब, यूसुफ, यूदस और सिमोन का भाई? क्या इसकी बहनें हमारे ही बीच नहीं रहती? और वे ईसा में विश्वास नहीं कर सके। ईसा ने उनसे कहा, अपने नगर, अपने कुटुंब और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। वे वहां कोई चमत्कार नहीं कर सके। उन्होंने केवल थोड़े से रोगियों पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा किया। उन लोगों के अविश्वास पर ईसा को बड़ा आश्चर्य हुआ। प्यारे भाई और बहनों, नो प्रॉफिट इज वेलकम्ड इन हिज ओन होम टाउन। कोई भी नबी अपने ही गांव में, अपने ही प्रदेश में, अपने ही लोगों के बीच में पूर्ण रूप से स्वीकारित नहीं होता। पुराने विधान से लेकर अभी तक हम यह बात देख सकते हैं। यहाँ पर जो वचन पर मैं आज मनन चिंतन करना चाहती हूँ वह यह है, उन लोगों के अविश्वास पर ईसा को बड़ा आश्चर्य हुआ। जीवन में कभी कभी ऐसे भी क्षण आते हैं जब पूरे विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं। बहुत विश्वास है, हम चाहते हैं ऐसा हो जाए, हम चाहते हैं वैसा हो जाए, और फिर कभी कभी वो नहीं होता। हम ईश्वर को टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हमारे लिस्ट रख कर देने पर उस पर टिक करके देने वाले प्रभु। हम विश्वास नहीं कर पाते आंख बंद कर कर कि बिना मांगे ही वो हमारी मांगों को पूरा करता है। हम प्रभु को एक अपने ही फ्रेम के अंदर कैद कर कर रख देते हैं कि मेरा प्रभु ये करेगा, मेरा प्रभु वो करेगा। कुछ समय पहले मैंने एक इंटेंशन के लिए प्रेयर किया था। बहुत प्रेयर की थी, लेकिन वो इंटेंशन जैसे मैं चाह रही थी वैसा पूरा नहीं हुआ। उस दिन मैंने अपने सारे काम बंद कर दिया, सिर्फ प्रभु के सामने बैठी। प्रभु ने मुझसे एक प्रश्न पूछा, तुम आज मेरे सामने ऐसे क्यों बैठे हो? क्या यह इसलिए है कि तुम जो चाहती हो वो मैंने नहीं करके दिया, या तुम विश्वास नहीं कर पा रहे हो कि मैं यह कर सकता हूं? प्यारे भाई और बहनों, हम सबके जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब हम प्रभु पर विश्वास करने में या हमारे ही विश्वास में डगमगा जाते हैं। हमारे विश्वास पर हम खुद प्रश्न पूछने लगते हैं। आज की युवा पीढ़ियां अगर उनकी इच्छाओं के अनुसार उनके प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिला तो बस वो गिरजा नहीं जाते, प्रार्थना बंद कर देते हैं। क्या फायदा प्रार्थना कर कर, क्या फायदा बाइबल खोलकर। हमारे जीवन में जब हम प्रभु पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, सबसे दुखद बात प्रभु के लिए यही होता है। जब प्रभु ने मुझसे यह बात पूछा, क्या मेरे लिए कुछ भी असंभव है? बस सिर झुकाकर एक ही बात कहा, प्रभु आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु ने जीवन में जितने भी बड़े महान कार्य किए हैं, मेरे जीवन में और मेरे द्वारा भी, वह सारी बातें मुझे याद दिलाकर मुझसे कहा, क्या ये मैंने ही किया था? मैंने कहा, हाँ प्रभु, तो बाकी भी मैं देखूंगा। हमारे अविश्वास पर प्रभु रोता है, हमारे विश्वास की कमी प्रभु को दुख देता है। जब हम प्रभु पर प्रश्न उठाते हैं, यहाँ पर लोगों ने प्रभु की निंदा की, उन्होंने उन पर विश्वास नहीं किया। वचन कहता है प्रभु अचंभे में पड़ गए उनके अविश्वास को देखकर। अगर हम हमारे जीवन में आंख बंद कर कर प्रभु पर विश्वास करना सीखे तो जीवन में कठिनाइयां जरूर होगी, लेकिन हमारा विश्वास दृढ़ रहेगा और सारी समस्याएं अपने आप बढ़ते जाएगी। जब भी हम प्रभु से प्रश्न करते हैं या प्रभु पर हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है, उस पिता के समान हम भी कहे, प्रभु
मेरा विश्वास कम पड़ रहा है, मेरी मदद कीजिए। हेल्प माई अनबिलीव, मेरे अविश्वास को, मेरे अल्प विश्वास पर दया कीजिए प्रभु, और अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित करें। जब हम पूर्ण रूप से थक जाते हैं, हार जाते हैं, हमारी कोई भी बातें या कोई भी कार्य ठीक से नहीं हो रहा है और हम प्रभु पर प्रश्न उठाने लगते हैं, तो याद रखिएगा प्रभु हमारे विश्वास पर अचंभे पड़ जाएंगे। वो जरूर पूछेंगे, बीते कल में मैंने तुम्हारे लिए कितने बड़े बड़े कार्य किए हैं, वो मैं ही था और आज मैं ही हूँ। प्रभु ईश्वर, प्रभु यीशु कभी बदलता नहीं, वह आदि में, अब और अनंत काल तक एक ही है। हमारे अल्प विश्वास को, हमारे इस विश्वास के डगमगाने की जो आदत है, उसे हम प्रभु को समर्पित करें और प्रभु से कहे, मेरे विश्वास को बढ़ा दीजिए प्रभु। अगर मेरे अल्प विश्वास ने आपका दिल तोड़ा हो, आपको दुख दिया हो, उसके लिए क्षमा करें प्रभु और हम पर दया करें। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। यस लॉर्ड। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। यस लॉर्ड। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। यस लॉर्ड। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्यारे भाई और बहनों, जब हम आराधना में प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, तो प्रभु की करुणा, प्रभु की दया हम पर बहती है, हमारे परिवार में आती है। जब भी हम कोई भी आराधना में पूर्ण रूप से भाग ले रहे हैं, 1 घंटा या आधा घंटा, माँ कलीसिया सिखाती है कि हमें दंड विमोचन भी मिलता है। तो प्रभु के पास जितना हम निकट जाएंगे, उतनी आशीष हमारे जीवन में प्रभु बरसाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस विश्वास के साथ कि मेरा प्रभु मुझे देखता है, मुझे छुटकारा देता है, चंगाई देता है, मेरे जीवन में एक नई स्फूर्ति लाता है। हम प्रार्थना करें बेंजामिन लोपेस के लिए प्रभु जी, जो बोन कैंसर से पीड़ित हैं। इस समान कैंसर से पीड़ित सभी भाइयों और बहनों को समर्पित करते हैं प्रभु जी। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 6 में प्रभु आपका वचन हमसे कहता है, अब मैं इसे स्वस्थ और चंगा कर दूंगा, मैं लोगों को चंगा करूंगा और उन्हें प्रचुर शांति और सुरक्षा प्रदान करूंगा। प्यारे प्रभु जी, इस वचन की योग्यता से जितने भी लोग कीमोथेरापीज कर रहे हैं, कैंसर से पीड़ित है या फिर ऑटो इम्यून सिकनेस से पीड़ित है, इनके जीवन में छुटकारा हो प्रभु जी, चंगाई हो प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं मिथिलेश स्वाति के लिए प्रभु जी, हर प्रकार के बुरी शक्तियों से उन्हें छुटकारा देकर प्रभु आपके प्रेम से इन्हें भर दीजिए। प्रार्थना करते हैं सत्यनारायण मूर्ति के लिए और दिनेश पॉल के लिए और उस समान सभी भाई बहन जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या स्टार्टअप्स डाले हैं प्रभु जी, इनके बिजनेस पर आपकी आशीष हो प्रभु, आपका मुहर हो प्रभु जी, इनके जीवन में उसके द्वारा बरकत हो प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं भाई थॉमस लिंगम के लिए और दिनेश पॉल के लिए और इस समान उन सभी परिवारों के लिए जो एक नया घर बनाना चाहते हैं प्रभु जी। कई लोग रेंटेड हाउस में रहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, कई बार कोई सुविधा के बगैर रहते हैं प्रभु जी, रास्ते पर रहते हैं प्रभु जी। इन सभी भाई बहनों को समर्पित करते हैं।
प्रभु जी एक नया प्लॉट खरीदने के लिए, एक नया घर खरीदने के लिए इन्हें आशीष दे। इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। जब तक प्रभु घर का निर्माण नहीं करेगा तो कारीगरों का काम व्यर्थ है। हाँ प्रभु जी, unless and until the Lord builds the house, यह कुछ नहीं हो पाएगा। प्रभु आपकी आशीष जब तक हमारे घर के नींव पर ना हो प्रभु, हमारा घर नहीं बनेगा। प्रभु जी हर वो व्यक्ति प्रभु इस क्षण आपको देखकर एक नए घर की आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे, उन्हें आशीषित कीजिए प्रभु जी। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी स्तुति 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 स्तुति। हर प्रकार के अड़चने हट जाए प्रभु जी, आर्थिक उन्नति हो प्रभु जी। धन्य जीसस 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 जीसस। खटखटाओ खुलेगी स्वर्गीय आशीष, पाओ तुम उसे अभी। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। हम विश्वास करते हैं हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। जीसस छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। यस लॉर्ड। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रभु जी आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए झूठे कोर्ट केसेस में फंसे हुए, जिनके घर में ज़मीन के ऊपर डिस्प्यूट्स चल रहा है या किसी भी तरह के केसेस में फंसे हुए हैं। प्रभु जी उन पर आपकी आशीष हो। विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं आरती दास के लिए और मार्गरेट टेटे के लिए। प्रभु जी प्रभु इनके परिवार में जो भी कोर्ट केसेस है इसमें से इन्हें छुटकारा दीजिए। प्रभु जी इसियास नबी का ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 22 में प्रभु आपका वचन हमसे कहता है, प्रभु हमारा न्यायाधीश है, वही हमारा विधि करता है, प्रभु हमारा राजा है, वो हमारा उद्धार करेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम विश्वास करें कि अगर हम निर्दोष हैं हमारे लिए प्रभु लड़ेगा। यही बात प्रभु निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 में हमसे कहते हैं, बी स्टिल फॉर द लॉर्ड विल फाइट फॉर यू। तुम्हें युद्ध करने की कोई जरूरत नहीं, प्रभु तुम्हारी ओर से युद्ध लड़ेगा। इस विश्वास के साथ हमारे परिवार के सारे कोर्ट केसेस, हमारे व्यक्तिगत जीवन में जो भी केसेस है उसे हम प्रभु को समर्पित करते हैं। प्रभु आपके नाम के सामर्थ्य से यह हट जाए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं निरंजन कुमार सिंह के लिए। प्रभु जी पवित्र आत्मा के अभिषेक से इन्हें भर दीजिए। प्रार्थना करते हैं रीमा के लिए, प्रिंस बसेरा के लिए, आरो केविन के लिए, पीटर के लिए और बीना मिंच के लिए। प्रभु जी हर प्रकार के एग्जाम्स जो इन्होंने लिखे हैं उसमें उन्हें सफलता दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं अल्फ्रेड और वंदना और एडविन सौरभ के लिए, मौलवी पिंटू के लिए और करण के लिए। प्रभु जी योग्यता के अनुसार प्रभु जी इनके जीवन में सफलता दीजिए, एक अच्छी नौकरी दीजिए। प्रभु आज हम विशेष रूप से आत्मदर्शन के लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आत्मदर्शन बहुत जगह तक प्रभु की सेविकाई में आगे बढ़ रहा है। इवेंजलाइजेशन के लिए प्रभु आत्मदर्शन का साथ दे रहे हैं। कोने कोने तक प्रभु के वचन को फैलाने में प्रभु आत्मदर्शन को सशक्त कर रहा है। लेकिन हम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हमें इसमें से कोई फायदा नहीं होता है जब तक लोग आगे आकर हमारे इस सेविकाई के लिए दान नहीं देते हैं। तब तक प्रभु की मिनिस्ट्री आगे बढ़ने में काफ़ी दिक्कतें आएगी। आज हम पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारी आर्थिक स्थिति को समझेगा, हमारे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। प्रभु की सेविकाई या प्रभु का काम कभी रुकेगा नहीं। इस विश्वास के साथ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं नए बेनिफैक्टर्स के लिए जो हमें आर्थिक रूप से प्रार्थना के रूप से सहायता कर रहे हैं। उन सबके इंटेंशंस प्रभु इस आशीष के दौरान हम रखते हैं। प्रभु आपकी आशीष
इनके जीवन में हो, इनके परिवार में बरकत हो प्रभु जी। आत्मा दर्शन के सभी फाइनेंशियल स्टेटस पर प्रभु आपकी बरकत हो प्रभु, आपका आशीष हो प्रभु जी। नए बेनिफैक्टर्स आपकी सेविकाई के लिए, आपकी इवेंजलाइजेशन के लिए उठाकर लेकर आइए प्रभु जी। कोने कोने तक आपके वचन का सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु हमें आप अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दीजिए। इसके लिए प्रभु हम आपकी स्तुति करते। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी स्तुति 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 स्तुति। हाँ, सारे बेनिफैक्टर्स के जीवन में प्रभु आशीष हो प्रभु जी, बरकत हो प्रभु जी। हर वो व्यक्ति प्रभु जो आपके नाम पे दान देता है उनके जीवन में आशीष और कृपा हो प्रभु जी। हर वो व्यक्ति जो इवेंजलाइजेशन के लिए आगे आता है उसके जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक हो प्रभु जी। ओ जीसस 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 जीसस। तेरी स्तुति 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 स्तुति। हालेलुया रबा। थैंक यू जीसस। हालेलुया रबा रिया। थैंक यू लॉर्ड। प्रेज यू वर्शिप। तेरी स्तुति 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 आराधना आराधना। थैंक यू जीसस। आपकी हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा